राधे राधे दोस्तों, हेलो, नमस्कार, जोहार आप सभी को। आज देखिए हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक मंदिर है। जी हाँ, ये भले ही एक मंदिर है, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जिसे आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही कहा है कि इस मंदिर को आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये है मारुति जन्म स्थली, आंजन गांव का आंजन धाम। जी हाँ, आंजन गांव और आंजनी धाम। मंदिर के तोरण द्वार पर ही हमें मिल गया 251 केजी का ये बड़ा सा घंटी, जिसे मैं तो इसे मैं बजा ही नहीं पाई। अब देखते हैं पापा कैसे बजाते हैं। इसकी आवाज़ बहुत ही दूर दूर तक जाती है दोस्तों, और ये मंदिर के ऊंचाइयों तक इसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। फिर हम चले सभी सीढ़ियों को पार करते हुए मंदिर की रास्ते की ओर। देखिए इसका नज़ारा कितना सुंदर है। पहाड़ियों से घिरा हुआ हमारा यह मंदिर, और घंटी की आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी। कितनी मधुर ध्वनि है इसकी, और इस सुनसान से जंगल पर घंटी की गूंजती यह आवाज़ टन टन, सच में भक्ति से भरी हुई इस घंटी की आवाज़ और भक्ति से भरे हुए यहाँ के दृश्य, पेड़ पौधे और यहाँ पर का नज़ारा मनोरम। ये हमारा हरे हरे पेड़ और उस पर ये बादलों से घिरा हुआ हमारा आसमान, जो कि और भी भक्तिमय बना देता है हमारे इस सफ़र को। आप सभी सोच रहे होंगे कि अरे ये तो खाली मंदिरों में ही घूमती रहती है, लेकिन दोस्तों आज मैं जिस मंदिर पर आई हूँ ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है दोस्तों। इसकी बहुत बड़ी ही अपनी एक कहानी है। अरे मंकी है, दिखा दीजिए लोगों, मंकी है यहाँ। ये माता अंजनी का धाम है। अंजनी कहे तो अंजनी मतलब हमारे मारुति, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब समझ में आ रहा है दोस्तों। और देखिए इस जगह पर हमें उनके दर्शन हो ही गए। यदि आप में भी भक्ति है, आप में भी श्रद्धा है, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। पत्तियों पर छिपे हमारे वानर देवता जी, आप भी देख लीजिए इसे एक बार। और मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही हमें मिल गया एक बड़ा सा बरगद का पेड़, और उस पेड़ पर बहुत सारे जो चुन्नी टंगे हुए हैं आप देख सकते हैं, जो कि हमें साक्षात लोगों के श्रद्धा भक्ति को दर्शा रहे हैं। लोगों की मनोकामनाएं सारे इस पेड़ से बंधी हुई हैं, श्रद्धा सारी इनकी इसमें बसी हुई है, आप देख सकते हैं। और हम पहुंच गए मंदिर के सीढ़ियों पर, जो कि अब हमें सीधे मुख्य मंदिर की ओर ले जाएगा। ये रहा हमारा मुख्य मंदिर, आंजन धाम का आंजनी मंदिर। देखिए यहाँ पर हमारे मारुति जी अपनी माता की गोद में
कितने सुंदर से बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको यह मंदिर और कहीं नहीं मिलेगा। आपने भगवान शिव जी की पूजा की होगी, विष्णु जी की, और ना जाने कितने देवी देवताओं की पूजा की है, मंदिर देखे होंगे, लेकिन हमारे मारुति की माता का मंदिर आप लोगों ने कभी देखा था दोस्तों? आज देख लीजिए और इसकी खासियत भी जान लीजिए। दोस्तों, इतने सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ हमारा यह मंदिर बस इसकी सुंदरता के लिए चर्चित नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे मारुति जी का जन्म इसी जगह पर हुआ था। मंदिर के पास में बना यह बांस का, देखिए कितना सुंदर है दोस्तों। ये जो कुर्सियां आपको दिख रही हैं, ये कोई कुर्सी नहीं है, ये बांस की लकड़ियों से बना हुआ एक बैठक गृह है और उसके बीच में हवन कुंड, जो कि बहुत ही मनोरम, बहुत ही अनोखा, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। यहीं पर हमारे मारुति जी का जन्म हुआ था और इस बात की पुष्टि और प्रमाण यहाँ की प्रकृति चीख चीख कर कहती है। यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु और भक्त इस बात का प्रमाण देते हैं कि जी हाँ, हमारे मारुति जी का जन्म यहीं पर हुआ था। लोगों का कहना है कि यहाँ पर 365 शिवलिंग थे, 365 महुआ के पेड़ और 365 तालाब थे, जिस पर माता अंजनी प्रत्येक दिन अलग पेड़ के टहनी से अपने दातुन बनाती, अलग तालाब में स्नान करती और प्रत्येक दिन एक अलग शिवलिंग की पूजा करती थी। और इसके प्रमाण भी अभी आंजन धाम में हमें मिलते हैं। और आंजन जो गांव है वहाँ पर अभी भी एक दो शिवलिंग हमें देखने को मिलते हैं, बाकी सारे धरती पर समा गए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और यही वह गुफा है, इस गुफा के अंदर ही माता अंजनी ने हमारे मारुति जी को जन्म दिया था, ऐसा लोगों की विचारधारा है, मान्यता है। भले ही मेरी बातों पर आप लोगों को विश्वास ना हो दोस्तों, लेकिन यहाँ के गांव के लोग, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पेड़ पौधे, ये श्रद्धा से टंगी हुई ये चुन्नियाँ, ये बात का सबूत प्रदान करती हैं कि यहीं पर हमारे मारुति जी का जन्म हुआ था और बहुत से लोगों ने इसका प्रमाण भी दिया है। तो चलिए भक्ति में रम करके हम लोग भी इस दृश्य को अपने मन में सजाते हैं और उस भक्ति में हम भी लीन हो जाते हैं। और प्रेम से बोलिए सभी मिलकर एक बार, जय बजरंगबली। और बात चाहे जो भी हो दोस्तों, लेकिन यहाँ की जो भक्ति है, यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये बहुत ही सुंदर है और बिल्कुल ऊंचाइयों पर स्थित यह मंदिर अलौकिक और बहुत ही मनोरम है। थोड़ा सा पूजा करेंगे कपड़ों में। तो पूजा खत्म करने के बाद में देखिए हम लोग फिर से वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हमने अपने पूजा की शुरुआत की थी। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं फिर से उस प्रांगण पर जहाँ से हमने अपने भक्ति की शुरुआत की थी। और देखिए कितना सुंदर है यहाँ का दृश्य, यहाँ के नज़ारे। और हमें रास्ते पर मिल गया ये छोटा सा बजरंगबली, जो कि अपनी बातों से सच में सबका मन मोह लेता है। ये यहीं पर रहता है, इसका घर भी यहीं पर है। और देखिए ये कितना सुंदर, सच में इसका मुखौटा देखकर लग रहा है कि हमें सच में बजरंगबली मिल गए हैं। और ये बच्चा बहुत ही अनोखी बातें करता है और इसके साथ अन्वित के साथ इसकी हो गई है दोस्ती। और इसने जय बजरंगबली सारे कोई मिलकर हम लोगों ने बोला। और रास्ते पर हमें मिल गया एक सुंदर सा ये अनोखा नज़ारा। और अभी इस पर बहुत सारे काम हो रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे केंद्र बन रहे हैं, जो कि अभी निर्माणाधीन है। और ये
जाने वाला रास्ता भी हमें बहुत ही अनोखा है दोस्तों। जो मंदिर के सीढ़ियों तक, जो मंदिर के मुख्य द्वार तक हमें लेकर गया था। बस वो मंदिर ही नहीं, मंदिर के जाने वाले रास्ते पर भी हमें इतने अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले जो कि आपको दोबारा वहां पर बुलाएंगे। और ये देखिए, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है। आप लोगों में से बताइए कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या है। जिसको पता है वो कमेंट करके बताएं कि ये क्या है। ये गांव की एक ऐसा दृश्य है जो आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा और अभी तो कहीं कहीं पर ये समाप्त हो चुका है। जो मुझे देखने को मिल गया मैंने आपको दिखाया। और बताइएगा कमेंट करके ज़रूर ये क्या था। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये हरे भरे पेड़ पौधे और ये हरी भरी चादर सी ढकी हमारी धरती और ये आसमान जो कि पूरे बादलों से घिरा हुआ है। रास्ते पर हमें मिल गए गजराज जी और हमें बहुत ही अच्छा लगा इनको देखकर। हम सब ने इनको प्रणाम किया और एक सुंदर सा व्यू फिर हमारे सामने आता है। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप सबको पता ही है। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ ताकि आप लोग गांव के दृश्य को देखो, एक नए नज़ारे को देखो, हमारे गांव को देखो और हमारे आसपास के जो भी सारे चीज़ें उनको देखो और हमारे बारे जानो। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हमें कमेंट करिए, लाइक करिए और हमें खूब सारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है इस तरह से आगे की वीडियो को बनाने के लिए। तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।